क्योंकि खिलाड़ी इंसान है, मशीन नहीं, तो फिर उनमें जो भावनाएं हैं उनका क्या। विराट जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, अचानक से ही साइड कर दिए जाते हैं। हर कमरे, हर टेबल पर एक नई कहानी लिखी जाती है। कहते हैं कि टीम पहले है और बाद में आता है व्यक्ति। जहां धोनी ने विराट को सपोर्ट किया और विराट ने रोहित को, लेकिन अब गिल की बारी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि क्रिकेट के वो सितारे जो रातों को चमकते हैं अचानक ही गायब हो जाते हैं। कोहली की विराट आंखें, एमएसडी की कूल स्माइल और रोहित शर्मा का वो लेजी सिक्स, सब कुछ बड़ी सफाई के साथ किनारे कर दिया जाता है। बीसीसीआई के बोर्ड रूम में छिपी वो विचारधारा, वो आइडियोलॉजी जो या तो टीम को मजबूत बनाती है या प्लेयर्स की आत्मा को तोड़ती है। ये सम्मान है या विश्वासघात? क्या क्रिकेट महज एक खेल है या इसके पीछे छिपी है एक डार्क साइकोलॉजी? सोचिए, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए क्रिकेट की इस आइडियोलॉजी को डिकोड करते हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल किला, बीसीसीआई का मुख्यालय। ये कोई साधारण इमारत नहीं, बल्कि यहाँ बैठते हैं कुछ लोग गंभीर चेहरों के साथ, जिनके हाथों में वो शक्ति है जो मैदानों पर तूफान लाती है। हर कमरे, हर टेबल पर एक नई कहानी लिखी जाती है। जहाँ एक खिलाड़ी का उदय तो दूसरे का पतन होता है। ये वो जगह है जहाँ शुभमन गिल जैसे नए सूर्य को चमकाने का फैसला होता है, लेकिन जायसवाल, विराट और रोहित शर्मा को धीरे धीरे साइड किया जाता है। यह बीसीसीआई का एक ऐसा नजरिया है जो कहता है कि टीम पहले है और व्यक्ति बाद में। बीसीसीआई जानती है कि क्रिकेट एक चक्र है, पुराने सितारे ढलते हैं तभी नए उगते हैं, और इसी सिद्धांत ने नए टैलेंट को मौका दिया। याद कीजिए 2014 जब धोनी ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा, बीसीसीआई ने विराट को कप्तानी दी। नतीजा, इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बन गया और काफी लंबे समय तक रहा। ये बीसीसीआई की साइकोलॉजी का जादू है। वो खिलाड़ी की मानसिकता को समझता है। हर खिलाड़ी का पीक टाइम लिमिटेड होता है, तो क्यों ना नए सितारों को चमकने दिया जाए। 2024 में रोहित की टीम विराट वर्ल्ड कप जीतती है और इसके साथ ही दोनों T20 से रिटायरमेंट ले लेते हैं, और फिर 2025 में इन्हें टेस्ट से भी किनारे कर दिया जाता है। और फिर आता है 2025, यहाँ इनके पास केवल ओडीआई फॉर्मेट ही बचा है और इस पर भी इनकी जगह केवल इनके परफॉर्म पर टिकी है। टीम का ऐलान हो चुका है जिसमें कप्तानी रोहित शर्मा से लेकर शुभमन गिल को दे दी जाती है। ये सकारात्मक है और यही विकास का सिद्धांत है, जहां पुराना पेड़ नए पौधों को जन्म देता है। लेकिन रुकिए, क्या ये कहानी इतनी चमकदार है? क्या ये सोच कभी कभी बेरहम नहीं लगती? चूँकि खिलाड़ी इंसान है, मशीनें नहीं, तो उनकी भावनाओं का क्या? एमएसडी की कहानी सुनिए। 2020 में धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा। एक 16 शब्दों का मैसेज और 4 मिनट का इमोशनल वीडियो पोस्ट करते हुए। इसके तुरंत बाद सुरेश रैना भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से कोई विदाई समारोह नहीं। 2 बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने वाला भारत का गौरव चुपके से साइड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं विराट कोहली की। कभी हार न मानने वाला एक साइकोलॉजिकल योद्धा, उनका जुनून, उनकी आग और बिना रुके जीत की भूख। लेकिन 2021 में बीसीसीआई ने उनकी कप्तानी छीन ली, चुपके से, बिना कोई स्पष्ट कारण के, बस एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस। विराट जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे थे, अचानक से साइडलाइन कर दिए जाते हैं। यहाँ बीसीसीआई की एक खास आइडियोलॉजी चमकती है जो कहती है कप्तानी का बोझ हटाओ, खिलाड़ी चमकेगा और विराट चमके भी। 2023 के वर्ल्ड कप में विराट ने हाईएस्ट रन्स बनाए जो आज भी सेफ हैं। बीसीसीआई की दूरदर्शिता ने ही विराट को बैटिंग मशीन बनाया। लेकिन विराट को कैसा लगा होगा जब वो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे बताया नहीं गया। ये उनके लिए एक साइकोलॉजिकल झटका था। फैंस चीख रहे हैं, क्या बीसीसीआई जानबूझकर विराट जैसे सितारों को ढलने दे रही है और उन्हें 100 शतकों तक पहुंचने से रोका जा रहा है? क्या ये एक साइकोलॉजिकल खेल है जहां पुराने राजा को नए राजा के लिए कुर्बान किया जाता है? कल्पना कीजिए कि विराट मैदान पर है, गेंद आ रही है, लेकिन वो उसे छोड़ देते हैं क्योंकि बीसीसीआई की साइकोलॉजी ने उन्हें सतर्क कर दिया है। कोच ग्रेग चैपल ने कहा कि विराट जैसे प्लेयर को फ्लो में आने के लिए केवल 20-30 रन ही चाहिए। लेकिन क्या बीसीसीआई इस मानसिकता को समझती है या बस नए चेहरों को पुश करती है? रोहित शर्मा, द हिटमैन।
2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 से रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन 2025 में बीसीसीआई द्वारा उन्हें ओडीआई की कप्तानी से भी हटा दिया जाता है और शुभमन गिल नए कप्तान बनते हैं। बीसीसीआई का सिद्धांत कहता है कि टीम का कल्चर पहले है। ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट के मुताबिक रोहित की कप्तानी में ड्रेसिंग रूम का माहौल प्रभावित हो रहा था। युवा गिल 2027 वर्ल्ड कप के लिए परफेक्ट हैं। बीसीसीआई ने रोहित को ओडीआई में एज ए प्लेयर रखा है ताकि अनुभव का फायदा हो। ये बीसीसीआई की स्मार्ट टेक्निक है, लेकिन फैंस गुस्से में हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है #रिमूव अजीत अगरकर। अजीत अगरकर जो कि बीसीसीआई के मुख्य सिलेक्टर हैं, फैंस द्वारा उन्हें हेट और ट्रोल किया जा रहा है। रोहित जिन्होंने लगातार 16 आईसीसी टूर्नामेंट में जीत दिलाई, चुपके से साइड में कर दिए जाते हैं। रोहित बाहर से शांत, लेकिन क्या पता अंदर से धीरे धीरे टूट रहे हों। बीसीसीआई की आइडियोलॉजी यहाँ थोड़ी सेल्फिश दिखाई देती है, जिसके अनुसार तुम्हारी लेगेसी हमारी है, लेकिन तुम्हारा समय खत्म। कुछ करंट प्लेयर्स गिल, अभिषेक शर्मा और अय्यर जैसे युवाओं को बीसीसीआई द्वारा पुश किया जा रहा है, जो कि ठीक भी है। गिल की कप्तानी अगले वर्ल्ड कप के लिए न्यू है, लेकिन क्या ये पुराने सितारों को असुरक्षित करता है? क्या गौतम गंभीर जैसे कोच जो ब्लाइंड ट्रस्ट मांगते हैं खिलाड़ियों की आज़ादी छीनते हैं? क्या बीसीसीआई खिलाड़ियों को केवल प्यादे ही मानती है? अब सोचिए कि बीसीसीआई की फिलोलॉजी हमें क्या सिखाती है। साइकोलॉजिकल तौर पर यह जीवन का सबब है, जहां सब कुछ अस्थायी है। आज का स्टार कल का अतीत बन जाता है। बीसीसीआई का दृष्टिकोण बदलाव को गले लगाता है। धोनी ने विराट को सपोर्ट किया, विराट ने रोहित को, लेकिन अब गिल को इसकी आवश्यकता है। यह एक साइकिल है जो क्रिकेट को जिंदा रखती है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, जहां बीसीसीआई एक मशीन है और भावनाओं से ऊपर है। विराट, रोहित और धोनी जैसे प्लेयर्स बीसीसीआई के ब्रांड हैं, लेकिन जब फॉर्म गिरती है तो किसी को भी साइडलाइन किया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या बीसीसीआई जानबूझकर प्लेयर्स को मेंटली तोड़ती है? क्या विराट के रिकॉर्ड्स को रोकने की साजिश है, या ये सब सिर्फ एक बिजनेस? मेरे अनुसार सत्ता वही है जो छिपी रहती है। बीसीसीआई के फैसले बोर्ड रूम में चुपके से लिए जाते हैं और वही फैसले मैदान में चीखते भी हैं। क्या यही क्रिकेट है? द बीसीसीआई फिलॉलॉजी यहीं थमती है, लेकिन सवाल अभी बाकी हैं, उन्हें जानेंगे हम नेक्स्ट।